हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेलरिंग विद मीरा पे। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक बताने वाली हूँ। तो फैब्रिक मेरे पास ये है, तो मैंने इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछाया और 2 इंच मैंने घेरे में नीचे फोल्डिंग के लिए लिया है और घेर की लंबाई मैंने यहाँ पे 9 इंच ली है। तो इस तरीके से ये जो वाइट कलर का नीचे से दिख रहा है, इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम ऐसे प्लेट्स बनाएंगे। तो मैंने फैब्रिक पे यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर को चिपका लिया है, जिससे हम ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले नीचे से हम फैब्रिक को सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद ब्लाउज़ की लेंथ मैंने 8 इंच ली है। यहाँ पे अभी केवल हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं और चेस्ट हमने यहाँ पे 10.5 इंच लिया है और कमर इसकी 10 इंच ली है। ये छोटे बच्चों के जब हम कपड़े बनाते हैं तो उनमें हम बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं देते हैं। इस तरीके से हल्का सा नेक का शेप देना है आपको और इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। इसी पार्ट को रखे हम दूसरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से फ्रंट पार्ट पे हमने फ्यूजिंग पेपर पहले ही चिपका लिया है और बैक पार्ट पे हम फ्यूजिंग पेपर बाद को चिपकाएंगे। यूज दोनों पार्टों में करना है फ्यूजिंग पेपर। अब हमने ब्लाउज में जो ऊपर से इस तरीके से नेक की कटिंग की, इसी को रख के हम नीचे वाले फैब्रिक पे निशान लगा लेंगे। अब हमने निशान लगाया है ऊपर से और नीचे से हमें फैब्रिक सीधा रखना है। इस तरीके से जिस शेप में हमने ऊपर निशान लगाया है उसी शेप में कट करना है आपको और नीचे से फैब्रिक सीधा रखना है। इस तरीके से इसको हम इस तरीके से ब्लाउज़ के ऊपर रखेंगे और अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अब हमें जो कंधों पे डोरी लगानी है उनकी कटिंग कर ले रहे हैं हम। तो हमें 4 डोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो चारों हमने कट कर ली है। ये हमें जो हम पीछे डोरी लगाते हैं उसकी कटिंग कर लिए। अब आ गए हम इसकी सिलाई पे। तो सबसे पहले तो हमें कंधों पे डोरी लगानी है। तो इस तरीके से पहले आप डोरी को सिलाई लगा लें। इस तरीके से डोरी को सीधा रखना है, फिर सीधी सिलाई लगानी है। चपटी करके डोरी रखनी है आपको। उसके बाद जो हमने इसी तरीके से हम दोनों पार्टों में डोरी स्टिच करेंगे। अब जो डिज़ाइन हमने कट की है उसको हम इस तरीके से रखेंगे फ्रंट साइड से और 2 पॉइंट की दबाव देते हुए सिलाई कर लेंगे। अब छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। अब डोरियों को पकड़ के इस तरीके से बाहर कर लेंगे और मार्जिन को अंदर की साइड करके ऊपर से टॉप स्टिच कर लेंगे। आई होप गाइस आपको इसकी कटिंग समझ में आ गई होगी। अगर कटिंग समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अंदर वाले फैब्रिक को इस तरीके से हम हल्का सा फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी करना है। अब हमने जो कंधे पे डोरियां लगाई हैं उनमें हम लटकन लगाएंगे। तो इस तरीके से आप लटकन लगा लें। ये बहुत अच्छा लग रहा था लगने के बाद। देखिए गाइस कितनी फिनिशिंग से हमारा लटकन बन गया है। तो करना क्या है, आपको चौकोर फैब्रिक लेना है, उसको इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर बीच में डोरी रख के फिर से फोल्ड कर देना है। आसानी से बना लेंगे आप इसको। अब इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट रेडी करना है। अगर आपके भी घर में कोई छोटी बच्ची है तो उसके लिए ये फ्रॉक डिज़ाइन ज़रूर बनाएं। बहुत अच्छी लग रही थी ये बनने के बाद। अब हमें हल्की सी टक्स बनानी है। तो इस तरीके से टक्स का हमने निशान 3 इंच पे लगाया है और टक्स की लंबाई हमने 2.5 इंच ले ली है। हल्का सा ही फैब्रिक दबाना है टक्स में। दोनों पार्ट यहाँ पे रेडी हो गए हैं। हमने जो कंधों पे डोरी लगाई है उनको हम इस तरीके से डिजाइन से बांध सकते हैं।
अब हमें नीचे वाले घेरे में प्लेट्स बनानी है और नीचे से फोल्ड करना है। इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से नीचे से जो 2 इंच का मार्जिन हमने लिया था उसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड, और ऊपर वाले हिस्से में हम इस तरीके से प्लेट्स बना लेंगे। प्लेट्स बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि सारी प्लेट्स एक बराबर की दूरी पे पड़े और एक बराबर फैब्रिक हर बार उठाना है आपको। ये हमने पूरे घेरे में प्लेट्स बना ली हैं। अब हम घेरे को अपने ब्लाउज़ में स्टिच करेंगे। उससे पहले हमें ब्लाउज़ में डोरी भी लगानी है। तो इस तरीके से 2.5 इंच चौड़ा मैंने फैब्रिक ले लिया है, 10 इंच लंबा है। इसको इस तरीके से हम सिल लेंगे और इसे उल्टा कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ब्लाउज़ का हम मेज़रमेंट लेंगे। तो हमने ब्लाउज को जो चेस्ट है 10.5 इंच रखना है। तो एक साइड से आपको 10.5 इंच मेजर करना है और जितना एक साइड निकल के आ जाए उसे 2 भागों में डिवाइड करके दोनों तरफ से ले लेना है। इस तरीके से हमारा इधर 3 इंच आया तो हम 1.5 इंच करके रख ले रहे हैं। अब हमें डोरी लगानी है। पहले इस निशान को हम सीधा कर ले रहे हैं। अब हमें डोरी लगानी है तो हम 1.5 इंच पे डोरी का निशान लगा लेंगे। अब जो हमने फिटिंग वाला निशान लगाया है उसी के ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। फिटिंग वाली सिलाई हमें अभी एक ही साइड से लगानी है और जो मार्जिन है उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब हम ब्लाउज़ को घेरे में स्टिच करेंगे। तो मेजर करके हमने देखा तो जो हमारा घेरा है वो ब्लाउज़ से आधा इंच कम है और ब्लाउज़ में हमारा 1 इंच का मार्जिन भी है। तो इस तरीके से आधा इंच ब्लाउज आपको छोड़ के ही घेरे को स्टिच करना है। प्लेट हैं जो हमने बनाई है, प्लेट को आप अच्छी तरीके से हाथ से सेट करते जाएं और ब्लाउज में स्टिच करते जाएं। इस तरीके से यहाँ पे जो हमने प्लेट बनाई थी, जो सिलाई हमारी लगी है उसी सिलाई के ऊपर से सिलाई लगानी है ताकि वो दिखे ना ब्लाउज के ऊपर से। ये हमने पूरे घेरे को ब्लाउज में स्टिच कर लिया है। ये देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग से हमारा ब्लाउज घेरे में स्टिच हो गया है। अब जो दूसरी साइड की फिटिंग वाली सिलाई है उसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे डोरी लगानी है तो हमने एक निशान लगा लिया, जितना हमने उधर लगाया उतनी ही दूर पे, और इस तरीके से सिलाई लगा दी। अब जो साइड से हमारा मार्जिन रह गया है इसे भी हम फिनिशिंग के साथ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसी सिलाई के साथ हमारी फ्रॉक बनके कंप्लीट हो जाएगी। आई होप गाइस आपको कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। अब इसको हम सीधा करेंगे और इसका फाइनल लुक देखेंगे। देखिए कितना प्यारा फ्रॉक बनके हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई थी। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।